पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरी में सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब हो जाता है। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा गया है कि चेहरे पे बाल निकल आते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो जाता है। और कुछ महिलाओं में पीरियड की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। और पीसीओडी की वजह से छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। और पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम माताओं बहनों में होने लगती है। आज हम उसके लिए कुछ अभ्यास करेंगे और सीखेंगे कि कौन कौन से अभ्यास इसके लिए लाभदायक है। सबसे पहले हम लोग इसके लिए करेंगे कपालभाति। कपालभाति का प्राणायाम इसके लिए बहुत लाभदायक है। और जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको कपालभाति लंबा करना है, 1-2 मिनट से नहीं चलेगा, उनको लंबा करना है, कम से कम आधा घंटा मिनिमम। और अगर आप बढ़ा सकें तो इसको 1 घंटे तक कीजिए, सुबह 1 घंटा कीजिए, शाम को 1 घंटा कीजिए। और आप देखेंगे कि आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर बहुत लाभ प्राप्त होगा। और हो सकता है कि ये जितनी भी सिस्ट हैं वो आपकी धीरे धीरे निकल जाएं। इसके साथ साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए अभी हम लोग पहले कपालभाति करते हैं। कपालभाति के लिए क्या करना है? आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेना है। नाक से श्वास छोड़नी है, जैसे कि नाक के सामने एक मोमबत्ती रखी हो और नाक से श्वास छोड़ते हुए उस मोमबत्ती को बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप। इस तरह से श्वास छोड़नी है। इसको आपको लंबा करना है। अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपसे लंबा नहीं हो रहा है, तो 1-1 मिनट करके अभ्यास कीजिए और इसे 5-10 मिनट, आधे घंटे तक लेके जाइए। मैं आपको सिंबॉलिक रूप से करवा रहा हूँ, परंतु आपको इसे लंबा करना है। 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5-10 मिनट से होते हुए आधा घंटा, 1 घंटा एक बार में। और सुबह शाम करके कीजिए। पीसीओडी की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन भी इस अभ्यास के लिए बहुत लाभदायक है। आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए और मंडूकासन में सबसे पहले दोनों हथेलियां खोलिए और हथेलियों को नाभि के ऊपर रखिए। पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा, सांस पूरी बाहर। मुझे देखिए। और उसके बाद श्वास पूरी बाहर करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। जब आप आगे की तरफ झुकेंगे उसके बाद आप इस स्थिति में भी कपालभाति करेंगे। जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो आप अपने सामने देखिएगा, नीचे नहीं देखना है आपको।
या गर्दन को पूरी नीचे नहीं झुकाना है। आप ऐसे स्टैटिक रहिए पूरा। आपकी कमर और आपकी पीठ का एक स्लोप बन जाना चाहिए स्ट्रेट। और आप आगे की तरफ देखिए। कमर सॉरी पीठ में कर्व नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट रखिए। कपालभाति की क्रिया करते रहिए साथ साथ। उसके बाद मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों मुट्ठियां बंद कीजिए और दोनों मुट्ठियों को नाभि के आजू बाजू रखिए। और श्वास पूरी बाहर, पेट पूरा अंदर। मुझे एक बार देखेंगे। पेट पूरा अंदर गया और आप आगे की तरफ देखिए, फिर कपालभाति कीजिए। मंडूक आसन के कई सारे लाभ हैं। पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए मंडूक आसन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। डायबिटीज वालों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म करने के लिए मंडूक आसन बताया जाता है और इसे लंबा करना होता है। मैंने मंडूक आसन 15-15, 20-20 मिनट तक किया है, तभी जाके मुझे डायबिटीज में लाभ हुआ है और मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। और डायबिटीज को अपनी बॉडी से निकाल के मैंने फेंक दिया है। ये आप भी कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं। आपको अपने आसन लंबे करने हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन लगा के बैठ जाइए। आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हो वैसे बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हथेलियों को पेट के ऊपर रखिए, नाभि के ऊपर, और पूरी श्वास बाहर और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। अब इस वाले अभ्यास में आपको अपना सर, अपनी नाक या अपनी ठुड्डी जमीन पे लगानी है और कपालभाति करना है। इस केस में आपको सामने नहीं देखना, नीचे की तरफ देखिए। जितना हो सके उतना नीचे की तरफ जाइए और सर जमीन से लगाने का प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे होने लगेगा, परंतु अपना अभ्यास आप पूरा करने का कोशिश कीजिए। कपालभाति करते रहेंगे साथ साथ, कपालभाति को नहीं छोड़ना है। ये सारे अभ्यास आपको मिनिमम 5-5 मिनट तक करने हैं। उसके बाद इसका अभ्यास बढ़ाना है। इसके बाद हम तीसरा अभ्यास इसमें करेंगे, वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैर को उठा के घुटने को अपने सीने से लगाइए और गर्दन को उठाते हुए ठुड्डी या नाक या माथा अपने घुटने से लगाएंगे
और कपालभाति की क्रिया करेंगे। जिनके कमर में दर्द या जिनके गर्दन में दर्द है वो गर्दन ना उठाए, वो अर्ध पवन मुक्तासन यूं कीजिए, गर्दन नीचे रहेगी, अब यहाँ पर कपालभाति कीजिए। पर जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो पूरा गर्दन उठाइए और कपालभाति कीजिए। लंबा करना है, 5 से 10 मिनट मिनिमम। उसके बाद अभ्यास आपको बढ़ाने हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने पीसीओडी के लिए जितने भी अभ्यास बताए वो सारे अभ्यास पेट से रिलेटेड हैं और श्वास से रिलेटेड हैं। सबसे पहले मैंने बताया कपालभाति करने के लिए, उसके बाद मैंने मंडूक आसन बताया, मैंने योग मुद्रा आसन बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में भी आपका पेट दब रहा है और कपालभाति आप करते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको अपना पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक करना है, अपना पेट पूरी तरह से ठीक करना है। जितने भी सिस्ट होंगे वो सारे सिस्ट धीरे धीरे अपने आप निकल जाएंगे। अगर आपके रोग बड़े हैं तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम बड़े करने पड़ेंगे, आपको अपने अभ्यास बड़े करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। अगर हमने आधा मिनट कर लिया, 1 मिनट कर लिया, सोचा कि अभ्यास का पूरा लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके रोग बड़े हो गए हैं तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ पीसीओडी में आपको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। खान पान भी एक मेजर फैक्टर है। खान पान में सबसे पहले आप जंक फूड अवॉइड कीजिए। जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद तीखा, जो लाल मिर्च वगैरह हम लोग खाते हैं, लाल मिर्च वगैरह कम खानी है। और फ्राइड बंद करना है, पूरी तरह से फ्राइड नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो बिल्कुल नहीं पीनी है, उसकी जगह आप नींबू का पानी पी लीजिए। फ्रूट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आपको ज़्यादा आना है। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, और उसके साथ साथ सैलेड लीजिए, अपने आहार में सैलेड लीजिए, दही खाइए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, अपने आहार में इनको शामिल कीजिए। और साथ में आप एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो आप एलोवेरा का जूस पी लीजिए। उसके साथ साथ आपको वेट कंट्रोल करना है। अगर वेट बहुत बढ़ गया है तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। वो कंट्रोल कैसे होगा? आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा, खान पान कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ चाय कॉफ़ी एकदम मिनिमम लेवल पे लेके आइएगा। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको कम कीजिए, और छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। ये सारे अभ्यास कीजिए और खान पान सही कीजिए। इससे पीसीओडी की प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। और आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए और वो लोग भी प्रेरित हो पाएँ। इसके बाद हम लोग कुछ करते हैं अभ्यास इनफर्टिलिटी के लिए। इसी का नेक्स्ट सेगमेंट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे बैठ के पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए पैर को पूरा खोल लीजिए और हाथ ऊपर उठाते हुए अपने पंजे को पकड़िए। जो लोग पंजा पकड़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपने एड़ी को भी पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद अपना माथा अपनी घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए और उसको होल्ड कीजिए। यह है पश्चिमोत्तानासन। देखिए, और जब आप सर अपना घुटने से लगाएंगे उसके बाद आप कपालभाति करते रहेंगे। कपालभाति करते रहिए और होल्ड कीजिए।
वापस आ जाइए, फिर एक बार करते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए मैंने जो अभ्यास पीसीओडी के लिए बताए वो सारे करने हैं, उसके साथ साथ ये वाले अभ्यास भी आपको करने हैं। ये आपको 5 मिनट तक करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन के लिए क्या करना होता है कि आपको इस स्थिति में बैठना है, डब्लू बना के। सभी लोग नहीं बैठ पाएंगे डब्लू बना के। जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए डब्लू आपका बन जाए पैर की तरह से। दोनों पैर खोलने हैं और अपनी करके नीचे बैठ जाना है। तो इसी स्थिति में बैठ के कपालभाति करनी है। कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, आपका तो बहुत अच्छा हो रहा है। कपालभाति कीजिए। ये लंबा करना है। अगर ज्यादा गैप करके नहीं बैठ पा रहे हैं तो गैप थोड़ा कम कर लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से ये गैप भी बन जाएगा। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो देखिएगा पीसीओडी में इनफर्टिलिटी के लिए सब जगह हम लोग अपने पेट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने श्वास पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा पेट सही होगा, हमारी आधी बीमारियां वहीं ठीक हो जाएंगी। सारे अभ्यास आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ 5-5 मिनट तक करने हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे पीठ के बल लेट के सर्वांग आसन और हलासन। सर्वांग आसन के लिए पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैर उठाते हुए बॉडी को पूरा लिफ्ट कर। जब आपने इसको ऐसे कर लिया बॉडी को लिफ्ट, उसके बाद कपालभाति करते रहे। सर्वांग आसन भी आपको लंबा करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे हलासन, पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए क्या करना है, सर्वांग आसन की स्थिति में थे, उसके बाद पैरों को पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जमीन पे लगा देंगे और दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे आगे की तरफ। पैर जमीन से टच करेंगे, आपका अंगूठा जो है पैर का वो जमीन को टच करेगा। और कोशिश करेंगे कि अपना घुटना सीधा रखें, जितना हो सके उतना घुटना सीधा रखने का प्रयत्न करेंगे। और इसके साथ साथ कपालभाति करते रहिएगा।
आपको हलासन 5 से 10 मिनट तक करना। इसके बाद जो हमारा आखिरी अभ्यास है वो आखिरी अभ्यास है शीर्षासन का। इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग शीर्षासन करेंगे। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाएंगे वो लंबा सर्वांग आसन करेंगे। शीर्षासन के लिए दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए और माथा अपना हथेलियों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ। जो लोग पूरा नहीं कर पाए एक पैर से कर लीजिए या यूं कर लीजिए, पर जो पूरा कर पाएंगे वो पूरा कीजिए या फिर आप सर्वांगासन कीजिए। शीर्षासन आप 1-2 मिनट से प्रारंभ कीजिए और इसे आप 5-10 मिनट तक कर सकते हैं किसी की सुपरविजन में। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं आप किसी की सुपरविजन में ट्राई कीजिए या फिर आप घर पे गद्दे पे कीजिए, दीवार के सहारे कीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका होने लगेगा, परंतु प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आएगी। बहुत अच्छा। इसके बाद हमारे हाथों में एक पॉइंट है जिसको पीसीओडी के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए आपको प्रेस करना चाहिए। हमारा पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, उस जगह पर ये पॉइंट है। आप इस पॉइंट को दबाइए। ये वाला पॉइंट है, आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। ये देखिए, दोनों हाथ में इस पॉइंट पे प्रेस कर सकते हैं। पूरा हाथ भी दबा सकते हैं और पॉइंट्स तक रहेंगे। ये था कंप्लीट पैकेज फॉर पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के लिए। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी दिनचर्या में इन सारे योग को शामिल कीजिए और प्राणायाम को शामिल कीजिए। सही खान पान लीजिए और आपको अगर फ़ायदा होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।